हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 जून को हुए यूजीसी नेट फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को और एग्जैक्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर डाल दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको पता है कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किए हैं क्वेश्चंस और टॉपिक्स उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आज की इस वीडियो में। तो अगर इन केस फ्यूचर में अगर आपका एग्जाम होना बाकी है तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक जो चीज मैंने देखा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं कि नेट एग्जाम क्वालिफाई तो कर लिया बट अप्लाई कहाँ करें जॉब के लिए। तो गाइस, इसके रिगार्डिंग हमने प्लान किया है कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देंगे अपने चैनल के थ्रू। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहेंगे कि कहाँ पे टीचिंग वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको सिंपली एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको फ्यूचर में अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको टीचिंग वैकेंसीज के रिलेटेड जो अपडेट है वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फटाफट से। अब गाइस देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था। अगर यही नंबर सीरीज थी तब तो सब कुछ सही है, अच्छी बात है। अगर ये नंबर सीरीज नहीं थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये नंबर सीरीज नहीं थी, कुछ अदर नंबर थे तो आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि देखो, ये स्टूडेंट्स ने मुझे नंबर दिए हैं। अगर नंबर आगे कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एग्जाम में आने के बाद कि कौन से नंबर थे, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर याद कर पाना और रखना काफी मुश्किल है। तो अगर ये नंबर्स गिवे थे फिर तो काफी आसान सीरीज थी ये। देखो गाइस, यहाँ पर सिंपली स्क्वायर है, नीचे हर किसी के नीचे तीन तीन आ रहा है तो अगला नंबर भी नीचे तीन ही होगा। यहाँ पर ये जो है वन वो एक का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है आपका, नाइन जो है वो थ्री का स्क्वायर है, 16 आपका फोर का स्क्वायर है, 25 जो है वो पांच का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, छह का स्क्वायर यानी कि 36। तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 36 अपॉन में तीन। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका तीन एकम तीन और तीन दूना छह यानी कि 12 आएगा। तो अगर यहाँ पर इस जगह पर 9/3 लिखा हुआ है, यहाँ तीन से डिवाइड करोगे तो तीन बचेगा। मतलब अगर सीरीज आपकी इस तरीके से थी 1/3, 4/3, ओनली तीन, 16/3, 25/3, तो वो एक ही बात है गाइज। अगर ये सीरीज गिवन हो या इस तरीके से वो एक ही बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर तीन केवल तीन लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर मैं 9/3 लिख दूँ तो एक ही बात तो है ना, थ्री थ्री जा नाइन होता है तो इसका मतलब थ्री होगा। तो अगर केवल थ्री, मेरे ख्याल से एग्जाम में केवल थ्री ही गिवन होगा। और यहाँ पर मैंने 9/3 इसलिए लिख दिया था कि आपको समझाने के पर्पज से कि आपको तीन का स्क्वायर है यहाँ पर ये नाइन, फिर फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर छह का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 12 आएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या 12 आपको ऑप्शन में गिवन था। अगर 12 ऑप्शन में गिवन था फिर तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था एनईपी 2020 के ऊपर, ईसीसीई के ऊपर। अब गाइस, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसीई। By treating the foundational years age 3 to 8 as the bedrock of lifelong learning, it integrates early education into the formal schooling system through a play-based curriculum, replacing the traditional model with the 5+3+3+4 structure to ensure holistic child development. चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इस वजह से अब प्ले बेस्ड करिकुलम डाला गया है 3 to 8 ईयर्स की एज में, ताकि एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीख सकें, बचपन में उनका जो ब्रेन है अच्छे से डेवलप हो सके। तो आप 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है इसको इसने रिप्लेस किया है 10+2 वाले सिस्टम को। द फर्स्ट 5 ईयर्स रिप्रेजेंट्स फाउंडेशनल स्टेज जो कि 3 से 8 ईयर्स तक चलेगी। उसके बाद जो है वो जो आपका नेक्स्ट होगा इंक्लूड्स 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल आंगनवाड़ी, 2 ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 12 सेकेंड, प्ले बेस्ड पेडागोगी रहेगी। अब वैसे देखिए जो कंप्लीट चीजें हैं वो आपके एजुकेशन एनईपी 2020 से रिलेटेड है। तो आप इस चीज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था बुद्धिज्म सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो बुद्धिज्म का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। सो गाइस, थ्री फोल्ड सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर हियरिंग और लर्निंग, जहां पर आप चीजों को सुनते हो और सीखते हो। ऑल्सो गेनिंग इन्फॉर्मेशन बाय लिसनिंग टू टीचिंग्स, मतलब सिर्फ लिसन करने से, सिर्फ सुनने भर से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो, ऐसा इसमें मेंशन है। फिर रिफ्लेक्शन, प्रोसेसिंग करना जो भी आपने सुना है, एनालाइज करना एंड क्रिटिकली इवेल्युएट करना, वही आपका रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप। फिर मेंटल कल्टिवेशन होता है, एक्सपीरियंशियल एंड नॉलेज अचीव्ड डायरेक्टली थ्रू मेडिटेशन एंड मेंटल डिसिप्लिन। तो मेडिटेशन की बात की गई बुद्धिज्म में, जहाँ पे आप चीज़ों को खुद से सीख सकते हो, और मेंटली चीज़ों में आप मतलब आप मेडिटेशन करोगे, मेंटली डिसिप्लिन रखोगे तो चीज़ें जो है आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहेंगी, चीज़ों को सीख सकते हो आप। दिस ट्रांसफॉर्म इन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट इनटू अ पर्सनल और लाइफ रियलिटी। इसके अलावा कुछ कोर एपिस्टेमोलॉजी है, वेज ऑफ नोइंग, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसमें परसेप्शन है आपका, जिसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान है, इसमें आगम है, रिलायबल टेस्टिमनी, इन्फरेंस। तो ये तीन जो है वेज ऑफ नोइंग है, मतलब
इसको इस तरीके से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। अब आपको गाइज क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, ऑप्शंस क्या थे, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपका एग्जाम था तो कि क्या ये ऑप्शंस में गिवन थे। अगर गिवन थे तो फिर यही आपका मीन्स ऑफ नॉलेज हो जाएगा बुद्धिजन में, सोर्स ऑफ नॉलेज। इसके अलावा गाइस डब्ल्यू का फादर पूछा हुआ था कि मतलब कौन किसने इन्वेंट किया है इसको। सो दिस वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली, 1989 में इसको इन्वेंट किया गया। हाइपरलिंक्स वगैरह जो होते हैं एफर्टलेसली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू गूगल क्रोम या सफारी, जो भी वेब ब्राउजर होते हैं हमारे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। NOIR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, और कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज की इस क्लास में। NOIR मेजरमेंट स्केल मींस 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो हो गया। सो दीज स्किल्स टेल अस हाउ डेटा इज क्लासिफाइड एंड मेजर्ड। तो आपका इसमें जो NOIR है, इसकी फुल फॉर्म तो पहले अच्छे से याद कर लो कि कौन किस चीज को इंडिकेट करता है। जो नॉमिनल स्केल होता है, इसमें केवल ये नॉमिनल को हिंदी बोलते हैं नाम मात्र का स्केल। जैसे इसमें हम अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं लोगों को, तो मेल और फीमेल में हमने कैटेगराइज कर लिया लोगों को, है ना। ऐसे ही हम लोग रिलीजन में कर सकते हैं कैटेगराइज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। ब्लड ग्रुप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका कहलाएगा नॉमिनल स्केल। ठीक है, बस नाम मात्र का स्केल है, पीपल वही है, लोग वही है, बस नाम मात्र का स्केल डाल करके आपने वहाँ पर क्लासीफाई कर दिया। ऐसे हम इसको कोड डाल के कर सकते हैं। कोड 1 जो होगा मेल का होगा, कोड 2 जो होगा वो फीमेल का होगा, कोड 1 और कोड 2 डाल करके यहाँ पर इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नाम लिखते जाओ, तो कोड 1 जो है वो मेल इंडिकेट कर रहा है, कोड 2 जो है वो फीमेल इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब 1 और 2 का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी होगी कि दो का मतलब यहाँ पर 2 लोग हैं, नहीं। 2 का मतलब यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है फीमेल से, इसीलिए जो 2 है वो केवल नाम मात्र का है। मेन चीज तो फीमेल यहाँ पर इंडिकेट की जा रही है ना, तो इसीलिए इसको नॉमिनल स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ऑर्डिनल स्केल, जिसमें हम रैंक देते हैं। गाइस याद रखना, ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक देना, ऑर्डर। सो यहाँ पर ऑर्डर किया जाता है, रैंक दी जाती है। रैंक 1 2 3 हम कहते हैं ना, क्लास में फर्स्ट आए हो या ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है, ये आपका ऑर्डिनल स्केल होता है। ठीक है, ऐसे ही आप जब गूगल उबर या ओला यूज करते हो, आप सेटिस्फेक्शन लेवल बताते हो ना, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, यहाँ पे आप 5 स्टार रेटिंग देते हो, 4 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके से रेटिंग देते हो। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका ऑर्डिनल स्केल है, जहाँ पे आप रैंक दे रहे हो चीजों को, है ना। ऐसे हम लो, मिडिल, हाई इनकम ग्रुप में अब कंप्लीट सोसाइटी को हम बांट सकते हैं। ये भी आपका स्केल हो जाएगा। ग्रेड दे सकते हैं ABCD, इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना आजकल, तो आपने देखा होगा ग्रेजुएशन में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये सब क्या है गाइस, ये आपका ऑर्डिनल, ये आपका ऑर्डिनल स्केल है। नाम से याद रखना, ऑर्डिनल का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ऑर्डर देना मतलब रैंक के थ्रू चीजों को असाइन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट आपका इसमें इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, सो डेटा हैज ऑर्डर एंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इज इक्वल एंड मीनिंगफुल बट ट्रू जीरो इज एब्सेंट। ट्रू जीरो इसके अंदर नहीं होता है, मतलब जीरो होगा लेकिन उस ट्रू जीरो का मतलब जीरो का मतलब जीरो नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं कि वो चीजें वहां पे, मैं एक एग्जांपल देता हूं चलो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल टेम्परेचर ही है, सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। अभी आपके यहाँ पर तापमान हो सकता है कि 30 डिग्री हो, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है बहुत गर्मी है, गर्मी है। मैं बोलूंगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये नहीं कि तापमान खत्म हो गया, तापमान ही नहीं है। इसका जीरो का मतलब ये नहीं होता कि तापमान खत्म हो गया, मतलब बिल्कुल जीरो का मतलब तापमान खत्म होना नहीं होता है। तापमान का मतलब है कि मौसम ठंडा हो गया है, समझ रहे हो ना। जैसे जीरो है, 0 रुपी है, मैं बोलूँ 0 रुपी, इसका मतलब है मेरे पास 1 रुपये नहीं बचा, मैं कंगाल हो गया। लेकिन तापमान कंगाल नहीं हो सकता, तापमान का मतलब है कि ठंडा हो गया, गर्म हो गया, या और ज्यादा ठंडा हो गया, बर्फ जम गई, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रू जीरो जो है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पर ट्रू जीरो नहीं हो सकता इस स्केल में, इंटरवल स्केल में। ठीक है, ये समझाने का एक एग्जांपल दिया मैंने। IQ स्कोर हो गया आपका। अब किसी का IQ अगर 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ब्रेन, उसके शरीर में दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग उसके शरीर, ब्रेन उसके बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये नहीं कर सकते अगर उसका IQ लेवल 0 है, तब भी तो ब्रेन होगा ना, भले ब्रेन में उसके भूसा भरा है लेकिन तो 0 है उसका IQ इसी वजह से। लेकिन ब्रेन है फिर भी बॉडी में, इसका मतलब है कि क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। वैल्यू होगी 0 लेकिन इसका मतलब है कि वो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उस चीज को। सो जीरो इज नॉट एब्सोल्यूट, ऐसा केवल इंटरवल में ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर रेशियो आर नॉट मीनिंगफुल, मीनिंगफुल जो रेशियो है वो भी मीनिंगफुल नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ आपको बोलूं कि 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 डिग्री तापमान हो और अब 90 डिग्री तापमान हो गया तो आप कह रहे हो सर 10 डिग्री से तापमान गिर गया है, तो इसका मतलब अभी भी बहुत गर्मी है, समझ रहे हो। 90 डिग्री सेल्सियस में भी बहुत गर्मी, पानी उबल रहा है। अगर मैं बोलूं 20 डिग्री तापमान से 10 डिग्री रह गया है, तो इसका मतलब है यहाँ भी 10 का गैप है।
इसका मतलब है ठंडा है मौसम, समझ रहे हो। तो ये जो इंटरवल जो बता रहा है 10 का जो गैप है, वो ये इंडिकेट नहीं करता कि वैल्यूज कितनी थी। इसका मतलब यहाँ पर जब भी इंटरवल की बात की जाएगी तो यहाँ पर चीजें जो है, रेशियोज जो है वो मीनिंगफुल नहीं रह जाते हैं, है ना। इक्वल इंटरवल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है ये, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी है, इफ वन पर्सन हैज IQ 120 एंड अनदर हैज IQ 60, वी कैन नॉट से दैट द फर्स्ट पर्सन इज ट्वाइस एज इंटेलिजेंट एज सेकंड पर्सन। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें रहती हैं इंटरवल स्केल में। रेशियो स्केल सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बिगेस्ट रेशियो स्केल ही होता है। इसमें हम बड़ी से बड़ी चीजों को नाप सकते हैं, है ना। जैसे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का और चांद का जो डिफरेंस है वो है 50,000, एग्जाम्पल के लिए 50,000 किलोमीटर, या 5 लाख किलोमीटर, चलो, या 10 लाख किलोमीटर ले लो, 10 लाख किलोमीटर। अब हम पृथ्वी को प्लूटो से नाप सकते हैं कि प्लूटो से का कितना डिफरेंस है, पृथ्वी का प्लूटो के साथ कितना डिफरेंस है, कितना गैप है। तो मून का जितना है उसी को हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं कि जितना मून का है, तो मून के कंपैरिजन में एक 100 गुना ज्यादा है, 100 टाइम्स। ये बोल करके आपने लो प्लूटो की दूरी नाप ली। तो ये क्या है, रेशियो स्केल है। मतलब यहाँ पर चीजों को इजीली नापा जा सकता है। सबसे बड़ा स्केल यही होता है, इसमें किसी भी चीज को आप रख दो, आप आराम से नाप सकते हो। इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज लाइक क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल इंटरवल्स, ट्रू, एब्सोल्यूट, जीरो, सब कुछ इसके यहाँ पर हो सकता है। एग्जाम्पल इसके हाइट, वेट, एज, इनकम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम टेकन, डिस्टेंस, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अब गाइस देखो, ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है अपने पेड कोर्स में। सीपीयू, रैम, रोम, वीपीएन, इसकी फुल फॉर्म गाइस पूछी गई थी आपके एग्जाम में, तो फुल फॉर्म आई थिंक मैचिंग का क्वेश्चन रहा होगा ये। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। गाइस देखो, जितनी भी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, अभी कल एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये जितनी भी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, परसों पूछी गई थी एसएसडी, कल पूछी गई थी जेपीईजी की फुल फॉर्म। ये सभी फुल फॉर्म मैंने एक सिंगल पीडीएफ में आपको पढ़ा रखी है, कवर करवा रखा है। आई थिंक 60-70 के आसपास उसमें मैंने करवा रखी है, और वहीं से बार बार आ रही है। आप इस चीज को खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करके, वहीं से सारी एब्रीवेशन आ रही है। तो अगर आपको पढ़ना है, जानना है कि कौन कौन से एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी की सारी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एब्रीवेशन कवर कर रखी है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है। आपको सिंपली एक काम करना है, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसी के होम पेज पे आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन, वहीं पे आप क्लिक करेंगे, वहीं पे आपको दिख जाएगी पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू वाला फोल्डर भी वहां पे दिखेगा, प्लस स्टडी मटेरियल करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहां पर, आईसीटी एब्रीवेशन वाली पीडीएफ भी दिख जाएगी। तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वो आप आगे उसको यूज कर सकें, जिनके एग्जाम होने अभी बाकी हैं। एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एमएलए में क्या होता है कि सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम गिवन होता है, फिर आता है फर्स्ट नेम, पहले लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर टाइटल आएगा, जो भी आपने लिखा है उसका टाइटल आएगा। उसके बाद आएगा टाइटल ऑफ कंटेंट की, कहाँ पे कंटेंट किया गया, मतलब किस जगह पे कंटेंट, कौन सा जर्नल है उसका नाम आ जाएगा। फिर वॉल्यूम नंबर, फिर ईयर आएगा, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, फिर आ जाएगा लोकेशन की, कहाँ पर मेंशन्ड है वो, किस पेज नंबर पे है वो। तो ये आपका एमएलए। अब एपीए अगर पूछा जाए, क्योंकि एमएलए आ गया है, तो हो सकता है कि कल आपका एपीए पूछा जाए अगले सेशन में। तो एपीए जो होता है, स्टार्टिंग में हम लोग ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं, याद रखिए, उसमें उल्टा था, यहाँ पे उल्टा है, लास्ट नेम पहले आएगा, फिर फर्स्ट इनिशियल आएगा, याद रखिए केवल इनिशियल नेम आएगा। जैसे किसी का नाम है अनुराग कुमार, अनुराग कुमार, तो यहाँ पर जो लास्ट नेम है कुमार, यहाँ पर जाएगा कुमार, और अनुराग का केवल ए लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। फिर मिडिल अगर नेम है तो पब्लिकेशन ईयर यहाँ पे आएगा, जबकि ऊपर पब्लिकेशन लास्ट वीक गिवन था, और फिर आ जाएगा बुक का टाइटल, फिर आ जाएगा पब्लिशर किसने पब्लिश किया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, आप एक बार दोनों को गो थ्रू कर लीजिए। ये आपका एमएलए हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एपीए हो गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इस चीज़ को याद रखें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है तो अपकमिंग सेशन में भी देखने को मिल सकता है। एसडीजी गोल नंबर 4 के बारे में आई थिंक पूछा हुआ था, तो गाइस ये एजुकेशन से रिलेटेड है, जहां पर बात की गई है फ्री इफेक्टिव स्कूलिंग की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, और इससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है बॉयज एंड गर्ल्स की यहाँ पर। अब गाइस इसके अंदर टोटल 17 गोल्स आते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बन रहा है, तो इस क्लास को आप देख लीजिए। वैसे मैंने इसके ऊपर क्लास ले रखी है, मैंने ट्रिक्स के साथ समझा रखा है कि भाई कैसे याद करना है आपको, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहें तो उस क्लास को देख करके ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आज भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्लास को मैं जरूर देखो, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अब गाइस देखो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वही नहीं है जो एग्जाम में था, बट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था।
तो क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कंसेप्ट क्या है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी टुगेदर इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं और ए और सी टुगेदर इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला कितने टाइम में कर लेगा इस काम को? तो गाइस देखो यहाँ पर सबसे पहले ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 4 hours। ए इस काम को खत्म करने के लिए 4 घंटे लेता है, तो एक ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा 1 घंटे का। ऐसा ही हमने देखा बी और सी का मिलकर अगर काम करेंगे तो 3 घंटे में फिनिश कर लेते हैं। तो बी प्लस सी का हम देखेंगे 1 घंटे का काम 1 घंटे में कितना कर लेंगे? 1 घंटे में कर लेंगे 1/3। और अगला लिखा हुआ है ए प्लस सी का काम 2 घंटे में निपटा देते हैं, तो ए प्लस सी कितने घंटे में कर लेंगे? 2 घंटे में कर लेंगे, नहीं कि 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/2। हमने सबका 1 घंटा निकाल लिया। अब हम यहाँ पर ए का और बी और सी का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालेंगे। तो ए का गिवन है हमारा 1/4 1 घंटे का, और यहाँ पर बी और सी का गिवन है 1/3, तो हमने इसको आपस में ऐड कर लिया। तो ऐड करने में कितना आ जाएगा? 4×3=12 हो जाएगा, है ना। 3×3 4×7, 3×3 और 4×12 यानी कि हो जाएगा 7/12। हमने भाई ये निकाल लिया कि ए बी सी तीनों मिलकर के 7/12 घंटे में काम कर लेते हैं। अब ये पूछा कहता है कि बी अकेला कितने घंटे में कर लेगा काम? बी अकेला कितने घंटे में कर लेगा? तो गाइस देखो यहाँ पर ए और सी का काम है, जो ए और सी जो है वो इस काम को 1/2 घंटे में कर लेते हैं, 1 घंटे का काम जो है उनका। और यहाँ पर हमने ए बी सी तीनों का निकाल लिया है, और यहाँ पर हमें ए सी का पता है, तो हम अगर इसको माइनस कर देंगे, ए बी सी को ए सी से माइनस कर देंगे तो बी का पता चल जाएगा। तो यानी कि 7/12 में से अगर हम माइनस कर देंगे हम कितना? 1/2, तो पता चल जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 7, 2×6=12, यहाँ जाएगा 6, है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। तो ये जो है 1 घंटे का काम ने निकाला 1/12। अब इसको पूरा काम करना है तो उसका उल्टा कर दो, उल्टा करने में आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी 12 घंटे में वो काम कर लेगा। अब गाइस देखो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं काफी इजी होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट को, तो आप इस चीज को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी यूजीसी, यूएनसीएचई और यूएनसीडी की। तो यूजीसी आया 1956 में, यूएनसीएचई आया 1972 में, और यूएनसीडी आया 1992 में। इनकी फुल फॉर्म गिवन है, फुल फॉर्म इनकी याद कर लेना आप लोग। तो ये हो जाएगा 1956, 72, 92, इस तरीके से हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था कि भाई हनी जो है वो कोडेड है G4M2X करके, पेट्रोल का बताना है कि कोड क्या होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझिए कि जब इन्होंने नंबर यूज कर लिए, ओ का यहाँ पर 4 यूज किया गया है और ई का यहाँ पर 2 यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वॉवेल है इस तरीके से यूज किया गया। देखो वॉवेल होते हैं 5 वॉवेल होते हैं और हमारे अल्फाबेट में AEIOU 5 वॉवेल होते हैं। तो इसको कोड दे दो 1 2 3 4 5। तो इन्होंने जो ओ वॉवेल है वो चौथे नंबर पे आता है, ये यूज कर लिया कोडिंग में, ओ की जगह 4 लिख दिया है। और जो ई वॉवेल है वो आता है दूसरे नंबर पे, तो इन्होंने यहाँ पर कोड में 2 डाल दिया है। तो इस तरीके से उन्होंने वॉवेल का यूज किया है। ठीक है, ऐसे हम भी यहाँ पर वॉवेल का यूज कर लेंगे। तो जो ई है, ई की जगह 2 आ जाएगा फिर वॉवेल, क्योंकि हम यहाँ पर वॉवेल यूज करने वाले हैं। इसके अलावा ओ लिखा हुआ है, ओ की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 2 ही वॉवेल है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो अगर 2 और 4 आपको दिख जाता है यहाँ पर सेकंड फोर्थ नंबर पे किसी ऑप्शन में, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर बाकी को भी आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना पड़ेगा। बाकी को कैसे करेंगे? एक अल्फाबेट पीछे जाना है। जैसे एच का हमने जी कर दिया, तो जी के बाद एच आता है ना, फिर एम के बाद एन आता है, एक्स के बाद वाई आता है, एक एक अल्फाबेट पीछे की तरफ हमने इसको कोड कर दिया है। तो ऐसे गाइस हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पी के बाद क्या आता है, यानी ओ से पहले पी आता है ना, तो ये हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ई की जगह क्योंकि हमने वॉवल यूज किया तो 2 हो जाएगा। फिर टी की जगह क्या हो जाएगा? टी की जगह हो जाएगा एस, क्योंकि एस के बाद टी आता है ना, उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर आर की जगह क्या हो जाएगा? आर से पहले क्या आता है? आर से पहले क्यू आता है, क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि वॉवल यूज किया हमने, ओ ओ की वैल्यू है 4 यहाँ पर प्लेस वैल्यू। और फिर एल है यहाँ पर, एल से पहले क्या आता है? के। तो ये आपका जो है कोड हो जाएगा पेट्रोल का। अब आप मुझे बताना कि क्या ऑप्शन में गिवन था, इस तरीके से इसकी कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो गाइस, द थिंग इज कि अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो दिसंबर एग्जाम के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो।
दिसंबर एग्जाम के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा। उसके लिए हमने आपको एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ की कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, तो अभी भी आपके पास मौका इनरोल कर सकते हो आप। पेपर वन आपको पढ़ाते हैं कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलता है। 100 मॉक क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट ये रहेगा कि आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, आपको रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिलेगा और फिर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो बेस्ट टाइम है अभी से स्टार्ट करिए। गूगल प्ले स्टोर पे आपको सिंपली गूगल एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइज आपको करना क्या है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर आज यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।